पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो लगता है मिनी पाकिस्तान आ गए हैं। संभल में हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है? मुजफ्फरनगर में भी हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बयान चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए किसी राजनेता के नहीं हैं, बल्कि एक धार्मिक गुरु के हैं जिनका नाम रामभद्राचार्य है। रामभद्राचार्य को जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है, ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजे भी जा चुके हैं। मगर रामभद्राचार्य के बीते कुछ दिनों में दिए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। और हो भी क्यों ना, कभी उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया। यह टर्म भी इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उनके मुताबिक वहां मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा है। यह एक ऐसा टर्म है जिसके जरिए अक्सर मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बनाया जाता है। रामभद्राचार्य मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर अडिग हैं। इसके साथ ही वो अक्सर हिंदू धर्म को महान बताने के चक्कर में दूसरे धर्मों पर निशाना साधते दिख जाते हैं, जिससे विवाद खड़ा होता है। जैसे उनका यह बयान कि हिंदू धर्म में महिलाएं देवी होती हैं, बाकी धर्मों में बेबी होती हैं। उनके इस बयान की भी खूब आलोचना हुई जब उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम में महिलाएं 25-25 बच्चे पैदा करती हैं, फिर उन्हें तलाक दे दिया जाता है। रामभद्राचार्य ने क्या कोई सर्वे किया है? ये सवाल भी उनसे पूछा गया, मगर रामभद्राचार्य का समर्थन भी हुआ। बीजेपी नेता संगीत सोम ने यह कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान नहीं है, पूरा पाकिस्तान है। ये बात संगीत सोम पहले भी बोल चुके हैं। उनके बारे में जो जानते नहीं है उनका ये जानना जरूरी है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भी उनका नाम आ चुका है, यानी संगीत सोम का, और वो अक्सर अपनी सांप्रदायिक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में रामभद्राचार्य के बयानों पर ही बात करेंगे। आपको बताएंगे कि रामभद्राचार्य ने दरअसल क्या कहा और उनके बयान पर राजनीतिक पार्टियों के क्या रिएक्शंस आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं आज का खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बात सबसे पहले बयान की करते हैं। रामभद्राचार्य ने रामकथा कहते हुए कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। हिंदू संकट में है, हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारा धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, हम किसी से द्वेष नहीं रखते, लेकिन अब हिंदुओं को मुखर होकर अपनी पहचान और धर्म की रक्षा करनी होगी। मेरठ में रामभद्राचार्य की रामकथा 8 सितंबर से 14 सितंबर तक हुई। इसी दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिए। 2013 में मेरठ से सटा है मुजफ्फरनगर जिला, जहां सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। जाहिर है रामभद्राचार्य ने इस इलाके में मुस्लिम आबादी को देखते हुए ये बयान दिया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 मई 1987 को मेरठ के पास पड़ते मलियाना गांव में भी एक नरसंहार हुआ था, जिसमें 72 मुसलमानों को पीएसी की फायरिंग में मार दिया गया था। खैर, रामभद्राचार्य का बयान आया तो उनके समर्थन और उनके विरोध में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई। सबसे पहले बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन तो किया ही, साथ ही ये भी कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान है। रामभद्राचार्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हीं की मदद से सरकार बनी है और उन्हीं का राज चल रहा है। ऐसे बयानबाजों पर मुझे तरस आता है। सपा नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी बयान दिया। कहा कि अगर वो इस तरह से बयान नहीं देंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। हसन ने कहा कि रामभद्राचार्य इस तरह के बयान देकर समाज में भय और विभाजन पैदा कर रहे हैं ताकि उनकी कोट अनकोट दुकान चलती रहे और एक खास राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाइयों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। रामभद्राचार्य से इस पर जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर अभी भी अडिग हैं और मुद्दा संभल का उठा दिया। आज भी कह रहा हूँ, क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का? मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? जब उन्होंने संभल का जिक्र किया तो बयान मुस्लिम धर्म गुरुओं और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से भी आया। जियाउर रहमान ने सवाल किया कि क्या रामभद्राचार्य ने कोई सर्वे किया है, क्या किसने कहा है, आप भी सुनिए। इस तरह के स्टेटमेंट देना मतलब इस देश में मुसलमान जा रहे हैं वो पाकिस्तान है। मुसलमानों की खुली छूट थी। मुसलमान कहते हैं कि कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। उन मुहाजिरों से अच्छे तो ये परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। मुसलमान 1947 के बाद जितना मुसलमान पाकिस्तान गया था उससे ज्यादा मुसलमान भारतवर्ष में रहा है। और मैं उनको भट्टाचार्य जी को कहना चाहता हूं कि जरा जबान संभाल के बात कीजिए। जब भी कभी देश पे जरूरत पड़ी है, चाहे सरहद पे
सरहद के ऊपर पाकिस्तान से जंग का मामला रहा हो, चाहे कहीं तूफान आ गया हो, चाहे बारिश आ गई हो, चाहे कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, कहीं मंदिरों में लोगों की जो है ये इलाहाबाद का जो कुंभ हुआ था उसमें भगदड़ में लोग मरे हों, परेशान हुए, हर जगह मुसलमान अपने मदरसों को छोड़कर अपनी मस्जिदों को खोल करके इन सबको मदद किया है अपनी ताकत से बढ़कर। अभी पंजाब में बाढ़ आई हुई है, पूरा मदरसा खुल गया है, सारे लोग पैसे जमा करने भेज रहे हैं, हम इंसानियत पे काम करते हैं। इस तरह की बातें करने वालों मैं समझता हूं कि इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह ही नहीं मिलना चाहिए जो सिर्फ नफरत की बात करते हैं। ये पंडित पुजारी जो भी इस तरह की बात करते हैं ना, उन पर भी कहीं न कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए, जो शंकराचार्य जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई वजूद नहीं, उसका कोई बुनियाद नहीं। और पाकिस्तान का शब्द धर्मगुरु जैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारे दुश्मन देश का नाम है, पड़ोसी देश है मगर वो हमारा दुश्मन देश है। इसलिए स्वामी जी को दुश्मन देश का नाम इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक पलायन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है, जो जहाँ पे है वहीं रह रहा है, वहाँ खुशहाल है और हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। देखिए, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, नाम भी आपके उससे सुन रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो बात की है, क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है जो इस टाइप की बात कही है? और क्या उनको ये मालूम नहीं इस टाइप की बात कहने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आपस में लोगों के अंदर दूरियां बन सकती हैं? क्यों इस टाइप की अनाप शनाप बातें कही जाती हैं? इसकी गहराई में जानना चाहिए हमको कि उनसे ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं। और संभल के अंदर जो इस टाइप की बातों को कह करके गुमराह किया जा रहा है पूरे प्रदेश और देश को कि संभल से हिंदू समाज, जैसे उन्होंने साथ में मुजफ्फरनगर और मेरठ को शायद आप बता रहे हैं जोड़ा है, जो ये बात कह के संभल को बदनाम किया जा रहा है। पहले संभल के इतिहास को पढ़ें, संभल के अब प्रेजेंट को देखें और देखें संभल के अंदर से। और मैं समझता हूँ कि लोगों का जो यहाँ से जाने का काम होता है, ऐसा नहीं हिंदू समाज के लोग गए हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी गए हैं। क्यों गए हैं? इसका मतलब ये नहीं कि डर के खौफ में गए हैं, वो लोग इसलिए गए हैं क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी थी, अच्छा रोजगार दिलाना था, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने रुख किया है दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे वगैरह उसकी तरफ गए हैं। खैर, अपनी इस कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने और भी कई विवादित टिप्पणियां की हैं। एबीपी में छपी खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि हिंदुओं में बेटियां देवी हैं, बाकी जगह बेबी हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में महिलाओं की दुर्गति होती है, महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर तलाक दे दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि यह महिला का यूज एंड थ्रो हमारे यहाँ नहीं है। कहा उन्होंने ये कि हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म नहीं हो सकता। रामभद्राचार्य ने लोगों से अपील करते हुए ये कहा कि हिंदू समाज अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल या मदरसों के बजाय संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाए, बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसा बनाए, कोशिश करें कि बच्चों को सरस्वती विद्यालय भेजें। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में जातियां तो बनाई गई थीं, लेकिन आज की राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें जातिवाद में बदलकर सत्ता हासिल करने का जरिया बना दिया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जनसंख्या के बारे में जो रामभद्राचार्य ने बयान दिया है वो कितना फैक्चुअल है। एसवाई कुरैशी हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस किताब में इस मिथ पर भी बात की है जो लंबे समय से दक्षिणपंथी संगठनों और मीडिया नैरेटिव में चलाया जा रहा है। ये दावा राजनीतिक भाषणों, प्राइम टाइम शोज में अक्सर देखने और सुनने को मिलता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उनकी वजह से ही जनसंख्या बढ़ रही है। मगर एसवाई कुरैशी के HT को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक मुस्लिम समुदाय में 5.7% लोग ही ऐसे हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं, मगर आदिवासियों में ऐसे लोगों की संख्या 16% है और हिंदुओं में मुसलमानों से ज्यादा 5.8% ऐसे लोग हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं। इस किताब में एसवाई कुरैशी ये भी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में सवाल रामभद्राचार्य से भी है। पहला सवाल तो यही है कि जिस इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं उसे मिनी पाकिस्तान कहना कितना सही है। मिनी पाकिस्तान टर्म भी पहली बार इस्तेमाल नहीं किया गया है। 2020 में NTCA प्रोटेस्ट हुए थे, उस दौरान शाहीन बाग को भी मिनी पाकिस्तान कहा गया था। हिंदू धर्म का सम्मान है और हमेशा रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं।
और देश की 14% मुस्लिम आबादी भी उतनी ही हिंदुस्तानी है जितने बाकी धर्म के लोग। ऐसे में राम भद्राचार्य के इन बयानों का खंडन भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना अरशद मदनी का, जिन्होंने 2023 में हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयानबाजी की थी। क्योंकि धर्मगुरु चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उनके उपदेश धार्मिक तनाव पैदा करते हैं तो उनके बयानों की आलोचना होना जरूरी है। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है, राम भद्राचार्य के बयानों पर आप क्या सोचते हैं, उस पर जो जवाब आए उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था अभिषेक ने। मेरा नाम सत्यम है। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।